ये रायपुर शहर का वो इलाका है जहां निजी मकानों को लड़कियों का हॉस्टल बना दिया गया है। टीकरापारा के गोपी नगर में 4-4 मंजिल के 10 मकान ऐसे हैं जहां सिर्फ लड़कियां रहती हैं। ना तो यहाँ सीसीटीवी कैमरे हैं, ना ही कोई महिला सुरक्षा कर्मी। मकान मालिक को भी कुछ नहीं पता कि यहाँ कब कौन आता जाता है। डिग्री गर्ल्स कॉलेज में संचालित हो रहे निजी हॉस्टल का सीसीटीवी कैमरा महीनों से खराब पड़ा है। राजधानी के पॉश इलाके शंकर नगर, देवेंद्र नगर, राजेंद्र नगर, जहां देखिए सारे हॉस्टल की हालत एक जैसी है। हम अभी टिकरापारा इलाके में हैं और यहाँ पर भी कई जो निजी हॉस्टल्स है वो संचालित हो रहे हैं। हम आपको हॉस्टल से रुक कराते हैं। ये वही हॉस्टल है जहाँ पर कल 2 लड़कियों की हत्या का मामला सामने आया था और साथ ही साथ इस इलाके में मोती नगर यह इलाका है टिकरापारा का, यहाँ पर कई ऐसे ही निजी हॉस्टल है। इसके मकान मालिक भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, आप हॉस्टल का संचालन कब से कर रहे हैं ये इधर? ये लगभग 2015 से 2015 से कर रहे हैं। कौन कौन यहाँ पर रहता है, इसकी जो निजी जानकारी है, और जो लड़कियाँ यहाँ पर रहती हैं उनकी सुरक्षा के क्या इंतजाम है आपकी तरफ से? आधार कार्ड है, 2 फोटो है, 2 आधार कार्ड, एक थाना जमा करता हूँ, एक फॉर्म भरवाता हूँ जो थाना से मिला हुआ है। जैसे अपना जो लोकल चल रहा है अपना तो चल ही रहा है, जो मैं चला रहा हूँ अपना पर्सनली बोल रहा हूँ। बाकी जैसे एक वो का होना चाहिए मोहल्ले का कि इस टाइप का संचालन करना है, इस टाइप की होनी चाहिए, एक गठन होना चाहिए। कि लड़कियां यहाँ पर रहती हैं तो एनी टाइम इन पर निगरानी रखना भी एक बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। ऐसे में क्या करते हैं? नाइट में जैसे वो हम लोग टाइमिंग वो कर दिए 10 मतलब o'clock बंद हो जाएगा, ताला मतलब बंद हो जाएगा। अगर आप बाहर फ्रेंड्स के पास रुक रहे हो तो फिर आप अपने पेरेंट्स को पहले हमसे फ़ोन करवाओ। जो निजी हॉस्टल चलाने के टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं उनका भी पालन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। हम अभी डीबी गर्ल्स कॉलेज के जो निजी हॉस्टल है, निजी छात्रावास गर्ल्स हॉस्टल में पहुँचे और यहाँ पर भी आप देखेंगे जब हमने यहाँ के प्रभारी, यहाँ के संचालक से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने इस बात को बताया कि अभी इस तरीके के जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो लागू नहीं किए गए हैं। उस डीबी गर्ल्स कॉलेज की लड़कियां जो इस हॉस्टल में रहती हैं हम उनसे बात करेंगे। कॉलेज में भी गलत लोग, कई लोग आते रहते हैं, मिलते हैं, उसमें भी थोड़ा वो हो जाता है ना, उसमें भी थोड़ा सा करना चाहिए घर में। बाहर से जो कर्मचारी लोग आते हैं उनके में भी थोड़ा सा चेकिंग वगैरह, हाँ, क्योंकि कई बार चेंज होके आ जाते हैं तो उसमें भी करना चाहिए। सबसे पहले तो मकान मालिक की गलती है, उसको पहले आके मतलब रोज़ आके उसको चेक करना चाहिए। अगर यहाँ सिक्योरिटी गार्ड होता और मकान मालिक रोज आते जाते कुछ सुरक्षा होता ना तो ये सब घटना नहीं होता। अभी हम पहुंचे हैं देवेंद्र नगर स्थित नर्सिंग गर्ल्स हॉस्टल में और हम हॉस्टल से आपको रुक कराते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 मंजिला हॉस्टल जो है पिछले 4 साल हो गए हैं इस हॉस्टल के निर्माण के बाद से। यहाँ पर जो गार्ड है उनसे जब हम पूछे तो उन्होंने बताया कि 24 घंटे निगरानी तो की जाती है, लेकिन अब इस पूरे हॉस्टल प्रांगण में हमने देखा कि कहीं पर भी CCTV कैमरे नहीं लगे हुए हैं। प्राइवेट हॉस्टल चलाने की कोई सख्त गाइडलाइन नहीं है। स्टूडेंट तो छोड़िए, मकान मालिक तक को नहीं पता कि हॉस्टल रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होता है। लेकिन बिना किसी नियम कानून के राजधानी में सैकड़ों हॉस्टल चल रहे हैं। राजधानी में 2 बहनों की दिन दहाड़े हत्या के बाद अब निजी हॉस्टल की जांच की भी बात की जा रही है। जैसे अपना जो लोकल चल रहा है अपना तो चल ही रहा है, जो मैं चला रहा हूँ अपना पर्सनली बोल रहा हूँ। बाकी जैसे एक वो का होना चाहिए मोहल्ले का कि इस टाइप का संचालन करना है, इस टाइप की होनी चाहिए, एक गठन होना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे स्पष्ट मना है, नीचे जाके बात कर लो। और भी लड़की लोग थे, बाकी लोगों को सबको खाली करा दिया। मैं 2-3 लोग हैं बस रहने वाले। और इसके लिए हम लोग अभी कलेक्टर महोदय के हम लोग ज्ञापन भी दे रहे हैं कि जिसमें प्रतिबंध करने के लिए, ताकि हर मकान मालिक उसके लिए प्रतिबंधित तो सूचना देने के लिए, अगर सूचना नहीं देते तो हम निश्चित उनके खिलाफ दंडाधारी आदेश की अवहेलना का हम प्रकरण उनके खिलाफ पंजीबद्ध करें। रायपुर की इस दर्दनाक घटना ने पूरे प्रदेश को हिला दिया। महिलाओं के खिलाफ अपराध की बढ़ती घटनाओं के बावजूद हॉस्टल को लेकर ऐसी लापरवाही समझ से परे है। सवाल यह है कि सुरक्षा को लेकर सतर्कता घटनाओं के बाद ही क्यों शुरू होती है। कुछ इलाकों के हॉस्टल की पड़ताल के बाद अलग अलग तरह की अव्यवस्थाएं सामने आई हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन जो निजी मकानों द्वारा हॉस्टल संचालित किए जा रहे हैं उनकी जांच की बात कही है। अब देखने वाली बात होगी कि जांच के बाद किस तरीके की कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ नेहा केशरवानी, IBC 24 रायपुर।